मुझे आज भी याद है वो दिन जब मैं पहली बार डॉक्टर बना था। पूरे गांव वाले आए थे मुझसे इलाज करवाने। खुशी के मारे बाबूजी दारू पीने लगे थे। मैंने खुशी खुशी उस दिन पूरे गांव वालों का इलाज किया। उन्हें देखा, दवाई दिया, मर गए बेचारे। फिर सब लोग मिलके मुझे बहुत मारा, कुत्ते की तरह मारा। मार मार के मुझे आधमरा कर दिया। जब मुझे होश आया तो कुछ म्युनिसिपैलिटी के कुत्ते मेरे मुंह पे मूत रहे थे। भाई साहब, ओ भाई साहब, भाई साहब, ओ भाई साहब, भाई साहब, ओ भाई साहब, ये डॉक्टर राजीव चौधरी यही बैठता है क्या? भाई साहब, ओ भाई साहब, क्या भाई बुड्ढा? बुड्ढा नहीं, जवान। तू जवान है? हाँ मैं जवान। कौन सी एंगल से जवान लगता है बे तू? भाई साहब प्लीज, आपकी वजह से दूसरे पेशेंट्स को तकलीफ हो रहा है ना, तो प्लीज जरा धीरे से बोलिए, नहीं तो पिछवाड़े में सलिया घुसेड़ देंगे कर्म करके। अबे तू तो बचपन में भी जवान नहीं रहा होगा बे। नहीं भाई, सच में मैं जवान हूँ। जवान कुमार रोनाल्डो नाम है मेरा। ये नाम है कि मजाक है बे? तुमने क्रिस्टियानो रोनाल्डो का नाम सुना है? वो फुटबॉल वाला? हाँ वही वही। क्रिस्टियानो रोनाल्डो की मुंह बोली माँ की नजदीकी चाचा का दूर का मौसा मेरा मुंह बोली चाचा का नजदीकी माँ का दूर का बाप है। पापा ये दूर का बाप का होता है? निकोलस बाबलो। बापू तुम्हारा बुलावा आ गया, चलो। इसका निकोलस पुरान वाला लफड़ा लगता है। आइए आइए, बैठिए, सिट डाउन। आजा बेटा आजा। अरे शर्मा मत, आजा। अरे अंकल बहुत अच्छा आदमी है, आजा 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 आजा, शर्मा मत, आजा। बैठ जा। अरे इसे अपना ही घर समझ, कुछ चाय पानी का बंदोबस्त करूँ क्या? अरे नहीं नहीं डॉक्टर साहब, इतना तकलीफ लेने की जरूरत नहीं है, आपको खामखा तकलीफ हो जाएगी। अभी अभी हम घर से नाश्ता पानी करके आ रहे हैं। अच्छा डॉक्टर साहब, आपसे एक बात पूछना है। पूछिए ना, प्लीज प्लीज। ये आपने अपना क्लिनिक का नाम अधमरा मेडिकल क्लिनिक क्यों रख दिया? ये कुछ अजीब सा नाम नहीं है? वेल, इसके पीछे एक कहानी है। सुनाइए ना प्लीज, हमको कहानी सुनना बहुत पसंद है, सुनाइए ना। ओके 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 ओके, सुनाता हूँ ओके। तो बात यह है कि मैं जब पैदा हुआ था ना, तब मैं बहुत छोटा था। मेरा बाबूजी बहुत ही सिद्धांतवादी, संस्कारी और आदर्शवादी थे। वो हर रोज सुबह सुबह उठ के नहा धो के तैयार हो जाते थे और मंदिर के पीछे दारू पी के सो जाते थे। मेरी पतिव्रता माँ को जब पता चलता था तो मेरी माँ बहुत परेशान होती थी। परेशान होके पूरा मोहल्ले में बाबूजी को ढूंढते रहते थे, वो कहीं नहीं मिलते थे। बहुत ढूंढते ढूंढते आखिरकार मेरी माँ मेरी बाबूजी को उस हालत में देखते थे और देखते ही बहुत रोती थी। नहीं मारती थी, झाड़ू से, बेलन से, जो भी मिलता था उससे मारती थी, कुत्ते की तरह मारती थी। लेकिन इतना मार खाने के बावजूद ना मेरे बाबूजी मुंह से उफ तक नहीं निकालते थे। हाँ, अपने गलती का एहसास हो गया था बेचारे को। नहीं, बेहोश हो गए थे ना बेचारे। अब बेहोशी में क्या पता चलता है कि झाड़ू से मार रहा है कि बेलन से मार रहा है कि खंजर भोंक रहा है। उस दिन मैंने उस जमीन पे खड़े होके उन्हीं लोगों के सामने एक कसम ली थी कि एक दिन मैं डॉक्टर बन के दिखाऊंगा और इस पूरे गांव का इलाज करूंगा फ्री में। और उस दिन के बाद मैंने कचरा उठाया, सींग चने का धंधा किया, नारियल पानी बेचा, लोगों के घर जा जाके मेहनत किया और इतने मेहनत करने के बाद एक दिन मैं डॉक्टर बन ही गया। मुझे आज भी याद है वो दिन जब मैं पहली बार डॉक्टर बना था। पूरे गांव वाले आए थे मुझसे इलाज करवाने। खुशी के मारे बाबूजी दारू पीने लगे थे। मैंने खुशी खुशी उस दिन पूरे गांव वालों का इलाज किया। उन्हें देखा, दवाई दिया, मर गए बेचारे। फिर सब लोग मिलके मुझे बहुत मारा, कुत्ते की तरह मारा। मार मार के मुझे आधमरा कर दिया। जब मुझे होश आया तो कुछ म्युनिसिपैलिटी के कुत्ते मेरे मुंह पे मूत रहे थे। फिर उसी म्युनिसिपैलिटी हॉस्पिटल में मैंने 3 महीने तक अपना इलाज करवाया फ्री में। और जब वहां से छूटा तो मैं अपने माँ के जेबर चुरा के ये क्लिनिक भाड़े पे लिया और अधमरा होके बचा था, इसलिए इस क्लिनिक का नाम रख दिया अधमरा मेडिकल क्लिनिक। अरे छोड़िए वो पुरानी सब बातें, भूलिए बिसरी बातें। तो बताइए क्या तकलीफ है आपको? ये भी भाग गया।